न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। स्टूडेंट, आज मैं फाइनली आप लोगों के लिए आज ऐसा क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ जो आपकी पूरी किताब यानी कहकशां उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th वालों के लिए जो पूरी किताब है, यानी पूरी किताबों में से मैं वीवीआई क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की जो ये क्लास पढ़ लेगा उसको एग्ज़ाम के लिए यही क्लास काफ़ी हो जाएगा, फिर उनको इस तरीके की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्यों ये क्लास पूरी मुकम्मल किताब लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसलिए कि आप लोगों ने बार बार ये मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप ऐसी क्लास कराइए जो जिसके अंदर पूरी किताब की निचोड़ हो, यानी तमाम चैप्टर का उसके अंदर क्वेश्चन हो। तो मैंने वैसा क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज का क्लास महा मैराथन होने जा रहा है जो 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। आज कलम तोड़ कर लिखना है, यानी सिस्टम फाड़ कर स्टूडेंट आज इस क्लास को देखना है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी ताखीर के आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आज ये क्लास अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कोई नए स्टूडेंट्स हो तो वह सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो यहाँ है फाइनली है सवाल नंबर 1 में कि किसने फरहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई। यहाँ ऑप्शन ए है अलिफ सैयद अब्दुल्ला, बा है सैयद वलीउल्लाह, जीम है सैयद अहमदुल्लाह, दाल है सैयद हशमतुल्लाह। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बा, यानी सैयद वलीउल्लाह फरहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई। बिस्मिल्लाह कहते हैं खतना कराना, सुन्नत कराना, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि फरहतुल्लाह ने किससे कुरान पढ़ी। ऑप्शन ए है मौलवी शमसुद्दीन, ऑप्शन बी है मौलवी चिरागुद्दीन, ऑप्शन सी है मौलवी कमरुद्दीन, ऑप्शन डी है मौलवी अद्दुद्दीन। है ना। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम। क्या होगा? जीम, यानी मौलवी फरहतुल्लाह बेग ने मौलवी कमरुद्दीन से कुरान पढ़ी, यानी ऑप्शन जीम यहाँ और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की। ऑप्शन ए है मुस्लिम कॉलेज, ऑप्शन बी है हिंदू कॉलेज, ऑप्शन सी है ईसाई कॉलेज, ऑप्शन डी है सिख कॉलेज। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका बी, यानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद हिंदू कॉलेज से हासिल की, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह की शादी कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1904, ऑप्शन बी है सन 1906, ऑप्शन सी है सन 1908, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका जीम, यानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने शादी जो है सन 1908 ईस्वी को की, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने कितने निकाह किए। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका बी, यानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने कुल 2 निकाह किए, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन ए है सन 1945, ऑप्शन बी है सन 1946, ऑप्शन सी है सन 1947, ऑप्शन डी है सन 1948। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम, यानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल सन 1947 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन जीम यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की, यानी किसने लिखा। ऑप्शन ए है मिर्ज़ा अफजल बेग, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा असदुल्ला। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम, यानी नज़ीर अहमद की कहानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने तहरीर की लिखी, यानी ऑप्शन जीम यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में 8 में पूछा गया है
क्या है कि आग, हवा, पानी और खाक, खाक में ना होते हैं मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, यानी किसको हकीर और जलील समझा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है खाक। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ दाल, यानी आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, खाक को यानी मिट्टी को। क्यों समझा जाता है, इसलिए कि लोग क्या है पाँव के नीचे उसको रोते हुए चले जाते हैं, है ना, यानी ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में है कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। ऑप्शन ए है सर पर चढ़ाती है, ऑप्शन बी है बिस्तर पर बिछाती है, ऑप्शन सी है पाँव से रोधती है, ऑप्शन डी है पॉकेट में रखती है। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जिम, यानी मिट्टी के साथ दुनिया जो है पाँव से रोधती है, यानी ऐसा सलूक करती है, यानी ऑप्शन जिम यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 11 में पूछा गया है चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है। ऑप्शन ए है सरसों का तेल, ऑप्शन बी है आंवले का तेल, ऑप्शन सी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी है नीम का तेल। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका जीव, क्या हो जाएगा जीव, यानी चंबेली और मोतिया के तेल से भी मिट्टी का तेल क्या है अहम है, क्योंकि मिट्टी के तेल से लोग क्या है दुख और सुख में क्या वक्त को गुजारते हैं। अगर कोई इंसान दुखी होता है तो वही मिट्टी का तेल जलाकर यानी उससे आग को देखते देखते पूरी रात यूं ही गुजार देता है, जैसा कि आप मिट्टी का तेल चैप्टर में पढ़े हैं, यानी ऑप्शन जी यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 12 में पूछा गया किस तेल को देखकर लोग नाक मुंह चढ़ाते हैं। ऑप्शन ए है चंबेली का तेल, ऑप्शन बी है मोतिया का तेल, ऑप्शन सी है सरसों का तेल, ऑप्शन डी है मिट्टी का तेल। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी मिट्टी का तेल को देखकर लोग नाक मुंह चढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें क्या थोड़ा स्मेल होता है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि अहदी के माना बताइए। एक होता है आहादी, है ना, और एक होता है आहादी, दोनों में फ़र्क है। अगर अलीफ और अलीफ पे ऊपर ज़बर होगा और हा पर ज़बर होगा तो उसके माना होगा एक, क्या होगा एक। लेकिन अगर हा के ऊपर जज्म है तो अहदी है तो क्या उसका माना होगा, या ऑप्शन ए है काहिल, ऑप्शन बी है जाहिल, ऑप्शन सी है आकिल, ऑप्शन डी है फाजिल। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ अलिफ, यानी अहदी के माने होते हैं काहिल के, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि अहादी के माना बताइए। ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन, ऑप्शन डी है चार। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी अहादी यानी हा के ज़बर के साथ होगा माना होगा एक, अगर जिस्म होता है तो उसका माना होता है काहिल, जैसा कि आप इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 15 में है कि कलाई खोलना के माना बताइए। ऑप्शन ए है आयब जाहिर करना, ऑप्शन बी है आयब छुपाना, ऑप्शन सी है इज्जत देना, ऑप्शन डी है इनाम से नवाजना। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी कलाई खोलना का माना होता है जाहिर करना, यानी किसी की बुराई को जाहिर करना, है ना। एक होता है कलाई, यानी जो चूना हम क्या है घर में दीवार में है ना लगाते हैं उसको ही कलाई बोला जाता है, जैसा कि आगे यहाँ दिया हुआ है, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 16 में कि कलाई फेरना के माना बताइए। वहाँ है कलाई खोलना, यहाँ फेरना। ऑप्शन अलिफ है ऐब छुपाना, ऑप्शन बी है ऐब जाहिर करना, ऑप्शन जी है कालिक करना, ऑप्शन डी है खालिश करना। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ क्या है अलिफ, यानी कलाई फेरना के माना होता है ऐब छुपाना। जिस तरीके से अगर आपकी दीवार में दाग धब्बे लग जाता है तो आप चूना के ज़रिए से यानी कलाई कर देते हैं, यानी उसके जो दाग धब्बा होता है उसके ज़रिए से छुपा दिया जाता है। तो यहाँ क्या होगा कलाई फेरना का मतलब होता है किसी का ऐब छुपाना, और कलाई खोलना का माना होता है किसी के ऐब को जाहिर करना। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा अलिफ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि वज़ीर आगा है ना कि किताब का नाम बताइए। वज़ीर आगा की किताब का नाम बताइए। यहाँ ऑप्शन क्या है अलिफ है तहक़ीक़ी अमल, ऑप्शन बी है रद्द अमल, ऑप्शन जीम है आज का अमल, ऑप्शन डी है यानी दाल है क्या है नेक अमल। तो स्टूडेंट आपका
करेक्ट आंसर होगा यहाँ अलिफ। क्या होगा? अलिफ। यानी वज़ीर आगा की किताब का नाम तख्लीकी अमल है, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि वज़ीर आगा की किताब लफ्ज़ों की छागल क्या है? ऑप्शन ए है अदबियात, ऑप्शन बी है कुल्लियात, ऑप्शन सी है तख्लियात, ऑप्शन डी है किताबियात। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी वज़ीर आगा की किताब लफ्ज़ों की छागल है कुल्लियात। क्या है? कुल्लियात, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 19 में है कि इंशाइया किस मूड की पैदावार है? ऑप्शन ए शगुफ्ता, ऑप्शन बी है संजीदा, ऑप्शन जी है गमगीन, ऑप्शन दाल है उदासी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ। क्या हो जाएगा? अलिफ, यानी इंशाइया जो है शगुफ्ता मूड की पैदावार है, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1920, ऑप्शन बी है सन 1921, ऑप्शन सी है सन 1922, ऑप्शन डी है सन 1923। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम, यानी वज़ीर आगा की पैदाइश सन 1922 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन जीम इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 21 में यानी 21 में क्या पूछा गया? बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है शिकारी, ऑप्शन बी है करतबबाज, ऑप्शन सी है सब्जी फरोश, ऑप्शन डी है खाना बदोश। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका क्या है? डी, यानी बंजारों को खाना बदोश के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 22 में क्या पूछा गया? हिजरत के मुसन्निफ हैं, यानी हिजरत जो क्या है इंशाइया है उसका मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है? ऑप्शन ए है वज़ीर आगा, ऑप्शन बी है ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन सी है अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन डी है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? सी, यानी हिजरत के मुसन्निफ हैं अहमद जमाल पाशा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 23 में कि जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? ऑप्शन ए है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी जन्नत से हुक्म सफ़र, यानी जन्नत से सफ़र करने का हुक्म किससे हुआ था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। जैसा कि मैं इससे पहले डिटेल से बता चुका हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे और शैतान ने उनको क्या है बहका दिया था। शैतान क्यों बहकाया था? इस वजह से कि जन्नत में ही क्या शैतान रहा करता था पहले, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उनकी सजदा करो, है ना। तमाम फरिश्तों से कहा कि तुम उनकी सजदा करो, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, है ना, वस्तकबरा अबा वकाना मिनल काफिरीन किया, उन्होंने कुफ्र किया, इनकार कर दिया। इस वजह से उनको जन्नत से शैतान को निकाल दिया। और जब जन्नत में इनको दाखिल किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने अल्लाह ताला से यह हुक्म फरमाया था, अल्लाह मुझे क्या हुक्म दे दीजिए कि कल क़यामत की सुबह तक मैं आपके बंदे को भटकाता रहूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके चैलेंज को कबूल किया था और ये फरमाया था कि जो मेरा नेक बंदा होगा, मुत्तकी और परहेजगार होगा, तुम कल क़यामत की सुबह तक भी भटका नहीं सकते। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बगावत थी, इन्हीं की वजह से जन्नत से उनको निकाला गया था। तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि जन्नत में एक दरख्त है, तुम उसके करीब भी मत जाना, नहीं तो क्या है तुम गुनहगारों में से हो जाओगे। चुनांचे इनके दिलों के अंदर शैतान ने वो वसवसा डाला कि तुम उस दरख्त के करीब जाओगे, उसका क्या गंदम खा लोगे, है ना, गंदम का दरख्त था, तो क्या हो जाएगा तुम अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाओगे। तो उन्होंने जाके गंदम खा लिया था, इस वजह से क्या है वो अल्लाह का नाफरमान हो गए, जिसकी वजह से उनको जन्नत से यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 23 में क्या पूछा गया कि इंसान की हिजरत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है मक्का से, ऑप्शन बी है मिस्र से, ऑप्शन सी है इराक से, ऑप्शन डी है जन्नत से। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? यानी डी, यानी इंसान की हिजरत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? जन्नत से, यानी उन्होंने जन्नत से क्या है हिजरत किया था, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 24। क्या पूछा गया है कि मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी थी? कौन? मलिक शहजादे
मलिक सादिक ने, मलिक सादिक कौन था? जिन था। और ये शहजादे का कौन था? यानी उनके अब्बा के दोस्त थे। किनके? यानी मलिक सादिक के अब्बा के दोस्त थे। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी थी? ऑप्शन ए है गुलबदन की तलाश, ऑप्शन बी है शहजादी की तलाश, ऑप्शन सी है बीवी की तलाश, ऑप्शन डी है जिन की तलाश। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी। सॉरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका अलिफ। यानी मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए ये शर्त रखी थी कि तुम है ना गुलबदन की तलाश करके मेरे पास लाओगे। तो जैसा कि मलिक शहजादे है ना, शहजादे जो है जब उनका वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो चाचा जो है इनसे झगड़ने लगा था कि तुम क्या है ये बादशाह मेरा हवाला कर दो, है ना, उनको परेशान करने लगा था। तो किसी ने कहा कि तुम्हारा बाप का एक दोस्त कौन है? यानी जिन्नात तुम्हारे बाप का दोस्त है जिसका नाम मलिक सादिक है, तुम उसके दुनिया में चले जाओ। यानी उनको बताया था कि ये सुरमा ले लो, सुलेमानी सुरमा, और इस तरीके से और की चीज़ों के बारे में बताया था कि तुम सुरमा लगा लोगे तो क्या उनकी दुनिया में पहुंच जाओगे और उनसे बात करोगे। तो मलिक सादिक को एक लड़की उनके सामने आई थी, फ़कीर की बेटी थी जो इंतहाई खूबसूरत थी। चुनांचे उनकी तलाश में उनसे मोहब्बत हो गई थी और वो लड़की कहीं और चली गई थी। इनको ये शर्त लगाया था कि मैं तुम्हारा हेल्प उस वक्त करूंगा जब तुम गुलबदन की तलाश करके मुझे दोगे, तब मैं तुम्हारा हेल्प यानी मदद करूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया कि मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन जी में है दिल्ली, ऑप्शन डी है कानपुर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी सी, यानी मीर अमन की पैदाइश दिल्ली में हुई, यानी ऑप्शन जी यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ असल जो है हम लोग असल इंग्लिश में बोलते हैं ए और बी और सी, यहाँ उर्दू में इस वजह से जुबान हमारी क्या है? लड़खड़ा जाती है। तो यहाँ जीम क्या हो जाएगा? ऑप्शन और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 26 में कि किस साल मीर अमन का तकर्रुर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ? ऑप्शन ए सन 1800, ऑप्शन बी है सन 1801, ऑप्शन जी में है सन 1802, ऑप्शन दाल है सन 1803। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बा। क्या हो जाएगा? बा, यानी सन 1801 में मीर अमन का तकर्रुर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ, यानी ऑप्शन बा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया कि मीर अमन को माहनामा यानी महाना यानी सैलरी कितना मिलता था? ऑप्शन ए है 20 रुपये, ऑप्शन बी है 30 रुपये, ऑप्शन जी है 40 रुपये, ऑप्शन दाल है 50 रुपये। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जी। क्या हो जाएगा? जी, यानी मीर अमन को सैलरी यानी महाना 40 रुपये मिलता था, यानी ऑप्शन जी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया है यानी 28 में कि मीर अमन की शोहरत किस किताब से हुई? ऑप्शन ए है बागो बहार, ऑप्शन बी है अखलाक मोहसिनी, ऑप्शन जी में है गंज खूबी, ऑप्शन दाल है इनमें सब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ। क्या हो जाएगा? अलिफ, यानी मीर अमन की शोहरत बागो बहार किताब से हुई, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 29 में, कितने में? 29 में क्या पूछा गया है कि पागल खाने की वो लोग जिनका जहनी तवाजुन बिल्कुल दुरुस्त था किस परेशानी में गिरफ्तार था, है ना, उसके बारे में यह पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है क्या पूछा गया कि वह अब किस मुल्क में है, ऑप्शन बी है अब कहाँ जाएंगे, ऑप्शन जी में है अब क्या करें, ऑप्शन दाल है अब हमारा क्या होगा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलिफ। क्या हो जाएगा? अलिफ, यानी पागल खाने के वो लोग जिनका जहनी तवाजुन बिल्कुल दुरुस्त था, अच्छा था, तो वह है इस परेशानी में था कि वो अब किस मुल्क में हैं, है ना, उसको पता नहीं था कि वो किस मुल्क में थे, जैसे क्या उसको पाकिस्तान के जेल खाने में रखा गया था। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? अलिफ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया टोबाटेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से कबल किस तरह तैयार होता था? ऑप्शन ए है अलिफ है नहाता और अच्छा लिबास जेब तन करता, ऑप्शन बी है खूब खाता, ऑप्शन सी है खूब हंसता, ऑप्शन डी है खूब रोता। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
अलिफ, क्या हो जाएगा अलिफ, यानी तौबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से कबल वह नहाता और अच्छा लिबास ज़ेबतन करता, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 31 में यानी 31 में पूछा गया कि सआदत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है 11 मई सन 1910, ऑप्शन बी है 11 मई सन 1911, ऑप्शन बी है 11 मई सन 1912, ऑप्शन डी है 11 मई सन 1913। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम, क्या होगा जीम, यानी सआदत हसन मंटू की पैदाइश 11 मई सन 1912 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन जीम यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 32 में क्या पूछा गया सआदत हसन मंटू की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है लुधियाना, ऑप्शन बी है मकराना, ऑप्शन जी में है अलीगढ़, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी सआदत हसन मंटू की पैदाइश लुधियाना में हुई, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 33 में कि मंटू के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए है ख्वाजा गुलाम हसन, ऑप्शन बी है ख्वाजा कलाम हसन, ऑप्शन जी है ख्वाजा वद्दार हसन, ऑप्शन डी है ख्वाजा अहमद हसन। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका अलिफ, क्या हो जाएगा अलिफ, यानी मंटू के वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन था, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट जैसा कि मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए आज स्पेशली क्लास लेकर आया हूँ, क्योंकि पूरी किताब से मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा, यही आएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने आज की क्लास देख लिया तो फिर आपको इस तरह की क्लास देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। यहाँ दिया है सवाल नंबर 34 में क्या है कि अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, यह बात किसने कही, है ना। ऑप्शन ए है छोटी बहू ने, ऑप्शन बी है बड़ी बहू, ऑप्शन सी है ख्वाजा बी, ऑप्शन डी है हमीद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ये बात बड़ी बहू ने कही, यानी ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 35 में यानी 35 में पूछा गया कि अम्मू दुखी क्यों थी। ऑप्शन ए है अलिफ है बेटों को जाते देख लिया था, ऑप्शन बी है रोते देख लिया था, ऑप्शन सी है हंसते देख लिया था, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी अम्मू दुखी थी कि बेटों को जाते देख लिया था, यानी अम्मू के बेटा अलग अलग रहता था, यानी कोई कैलिफोर्निया में रहता, कोई वाशिंगटन में रहता था, यानी अदर जगह रहता था, इस वजह से उनको जाते देखकर क्या हो गया था, वह दुखी हो गई थी, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 36 में पूछा गया कि जिलानी बानो की शादी कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1957, ऑप्शन बी है सन 1958, ऑप्शन सी है सन 1959, ऑप्शन डी है सन 1960। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी जीम, यानी जिलानी बानो की शादी सन 1959 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन जीम यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 37 में पूछा गया कि जिलानी बानो की दो अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है अलिफ है रात के मुसाफिर रोज़ का किस्सा, ऑप्शन बी है आब हयात नादिम, ऑप्शन जी है आदम इंसान, ऑप्शन डी है दुनिया आखिरत। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी जिलानी बानो की दो अफसानी मजमूए का नाम रात के मुसाफिर, दूसरा है रोज़ का किस्सा, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 37 में पूछा गया है कि जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए अल्लामा हसन, ऑप्शन बी है अल्लामा हैरत बदायूनी, ऑप्शन जी में अल्लामा हसरत, ऑप्शन डी है अल्लामा हसन। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, क्या हो जाएगा बी, यानी बा, जिलानी बानो के वालिद का नाम अल्लामा हैरत बदायूनी था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 38 में पूछा गया है कि कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड से किसे नवाजा गया। ऑप्शन ए जिलानी बानो, ऑप्शन बी है गजाल जैगम, ऑप्शन जी है अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन डी है सआदत हसन मंटू। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, क्या हो जाएगा अलिफ, यानी कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड से जिलानी बानो को नवाजा गया, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 39 में क्या पूछा गया है कि शफी जावेद
कब पैदा हुए? ऑप्शन ए है 4 जनवरी सन 1933, ऑप्शन बी है 4 जनवरी सन 1934, ऑप्शन सी है 4 जनवरी सन 1935, ऑप्शन डी है 4 जनवरी 1936। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी जीम। क्या होगा? जीम। यानी शफी जावेद जो है 4 जनवरी सन 1935 ईस्वी में पैदा हुए, यानी ऑप्शन जीम इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 40 में पूछा गया है शफी जावेद कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है दरभंगा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम, यानी शफी जावेद जो है मुजफ्फरपुर में पैदा हुए, यानी ऑप्शन जीम इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 41 में कि शफी जावेद ने कहाँ से एमए किया? ऑप्शन ए है मगध यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन जी है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी शफी जावेद ने पटना यूनिवर्सिटी से क्या किया? एमए किया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 43 में कि शफी जावेद का पहला अफसाना कौन है? ऑप्शन ए तारीफ उस खुदा की, ऑप्शन बी है वक्त के असीर, ऑप्शन जी में आर्ट और तंबाकू, ऑप्शन डी है खुली जो आंख, है ना। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम। क्या हो जाएगा? जीम, यानी शफी जावेद का पहला अफसाना है आर्ट और तंबाकू, यानी ऑप्शन जीम इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 44 में पूछा गया है कि शफी जावेद के एक अफसाने मजमूए का नाम बताइए। ऑप्शन ए है रात, शहर और मैं, ऑप्शन बी है आर्ट और तंबाकू, ऑप्शन जी में है जुस्तजू, ऑप्शन डी है उफुक। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ। क्या हो जाएगा? अलिफ, यानी शफी जावेद के एक अफसाने मजमूए का नाम है रात, शहर और मैं, यानी ऑप्शन अलिफ इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 45 में पूछा गया है कि सैयद अजीज अहमद ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे? ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर के लिए, ऑप्शन बी है अकेलापन की वजह से, ऑप्शन जी में है नवासा को देने के लिए, ऑप्शन डी है तोड़ देने के लिए। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी सैयद अजीज अहमद ट्रांजिस्टर अकेलापन की वजह से ढूंढ रहे थे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी अजीज अहमद जब क्या नौकरी से रिटायर हो गए थे और वो अकेलापन महसूस कर रहे थे, कहीं कुछ काम करने के लिए नहीं जा रहे थे, इस वजह से वो क्या ट्रांजिस्टर ही को अपना क्या है दोस्त बना लिया था और उसी से क्या है अपना वक्त को बिताता था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 45। क्या पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद अजीज अहमद का चेहरा कैसा पाया? ऑप्शन अलिफ है फातिहाना चमक और अबादी मुस्कुराहट, ऑप्शन बी है गुस्सा वाला, ऑप्शन जी में है थका हुआ, ऑप्शन डी है मायूसी वाला। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद अजीज अहमद का चेहरा फातिहाना चमक और अबादी मुस्कुराहट पाया, यानी ऑप्शन अलिफ इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 47 में क्या पूछा गया है कि अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला भैंसा कौन थे, है ना। ऑप्शन ए स्कूल इंस्पेक्टर और तालिब इल्म, ऑप्शन बी है स्कूल टीचर और सरपंच का लड़का, ऑप्शन जी में मुखिया और सरपंच, ऑप्शन डी है दुकानदार और खरीदार। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला भैंसा ये स्कूल टीचर और सरपंच का लड़का था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 48 में, यानी 48 में पूछा गया है कि इब्राहिम सुक्का अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन ए स्कूल टीचर, ऑप्शन बी है स्कूल इंस्पेक्टर, ऑप्शन जी है अबू यानी इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन डी है अमीर अली। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम। क्या हो जाएगा? जीम, यानी इब्राहिम सुक्का अफसाना का मरकजी किरदार अबू यानी अबू इब्राहिम सुक्का था, यानी ऑप्शन जीम इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 48 में पूछा गया कि इब्राहिम सुक्का की मौत किस हालत में हुई? ऑप्शन ए सोते हुए में, ऑप्शन बी है सफ़र में, ऑप्शन जी में महबूबा की कब्र से लिपट कर, ऑप्शन डी है सजदा में। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम। क्या हो जाएगा? जीम, यानी
इब्राहिम सुक्का की मौत महबूबा के कब्र से लिपट कर हुई, यानी ऑप्शन जी यहाँ राइट हो जाएगा। यानी इब्राहिम सुक्का के माने हुए होते हैं पानी पिलाने वाले। वो घर घर जाकर क्या है, पानी पिलाया करते थे। अचानक एक घर में एक लड़की से क्या उनकी नज़र मिल गई और उनसे मोहब्बत हो गई, जिसकी वजह से वो क्या है, उसके प्यार में क्या है, पागल हो गए। आखिर ऐसा वक्त हो गया कि उनके कब्र पर जाकर क्या है, उनसे लिपट कर ये भी इंतकाल कर गया। यानी ऑप्शन जी यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 49 में क्या है, सलाम बिन रज़ाक कब पैदा हुए। ऑप्शन ए है अलिफ है 10 नवंबर सन 1940, ऑप्शन बी है 10 नवंबर सन 1941, ऑप्शन जी है 10 नवंबर सन 1942, ऑप्शन डी है 10 नवंबर सन 1943। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बा, यानी सलाम बिन रज़ाक सन 10 नवंबर सन 1941 ईस्वी को क्या हुए, पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 50 में पूछा गया है कि सलाम बिन रज़ाक कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, क्या हो जाएगा, डी, यानी सलाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र में पैदा हुए, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 52 में क्या पूछा गया, मौलाना आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम किस जबान में है ना, किस यहाँ छूट गया है, ठीक, किस जबान में है। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है इंग्लिश, ऑप्शन डी है अरबी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जीम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी मौलाना आज़ाद की किताब इंडिया में फ्रीडम इंग्लिश जबान में है, यानी ऑप्शन जीम यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 52 में है ना 3 में पूछा गया मौलाना आज़ाद किस जुर्म में जेल गए। ऑप्शन ए है भारत की आज़ादी के लिए, ऑप्शन बी है ज़मीन की लड़ाई, ऑप्शन जी है ओहदे के लिए, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी मौलाना आज़ाद भारत की आज़ादी के लिए आज़ादी के जुर्म में क्या है, जेल गए, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 54 में पूछा गया है कि मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। यहाँ ऑप्शन ए है अलिफ है 23 बरस, ऑप्शन बी है 33 बरस, ऑप्शन सी है 34 बरस, ऑप्शन डी है 35 बरस। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी मौलाना आज़ाद जो है पहली बार कांग्रेस के सदर हुए थे 35 बरस की उम्र में, यानी ऑप्शन दाल यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 55 में यानी 55 में पूछा गया है कि मौलाना आज़ाद ने रिसाला लिसानुस्सिद्क़ कितनी उम्र में जारी किया। ऑप्शन ए है 15 बरस, ऑप्शन बी है 16 बरस, ऑप्शन सी है 17 बरस, ऑप्शन डी है 18 बरस। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी मौलाना आज़ाद ने रिसाला से लिसानुस्सिद्क़ ये 15 बरस में जारी किया, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 56 में पूछा गया है कि मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे। ऑप्शन ए है दूध वाली, ऑप्शन बी है बगैर दूध वाली, ऑप्शन जी में गोल मिर्च वाली, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बी, यानी मौलाना आज़ाद जो है बगैर दूध वाली चाय पीते थे। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 57 में यानी 57 में पूछा गया है कि शाम में मुलाकात कब तक चलेगी। अलिफ है रात तक, बी है सुबह तक, ऑप्शन जी में है दोपहर तक, ऑप्शन डी है दिन तक। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, बी, यानी शाम में मुलाकात ये है सुबह तक चलेगी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट अभी तो आपका क्या एसएसटी हुआ है, इंशाल्लाह 100+ है आज की इस क्लास के अंदर, यानी पूरी किताब का निचोड़ है आज की इस क्लास के अंदर। अगर आज इस वीडियो को देख लेंगे अंतिम तक इंशाल्लाह, फिर आपको इस तरीके की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे पहले मैंने क्या ग्रामर और बुक से पढ़ाया था 100 वीवीआई क्वेश्चन, और आज जो है ओनली मैं आपको पूरे कहकशां बुक से यानी जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर से मैं है ना वीवीआई क्वेश्चन
यकजा करके पढ़ा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट आज की इस क्लास को पढ़ लेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको 90+ नंबर लाने से रोक सके। स्टूडेंट, जैसा कि शायर कहता है, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है ना। तो इस तरीके से हमें तैयारी करना है कि इंशाअल्लाह सिस्टम फाड़ के हम क्या एग्ज़ाम हाल में लिखें, कोई बात की हमें टेंशन ही ना हो। क्यों टेंशन होगा भाई? क्योंकि मैंने आपके लिए लाया ही ऐसा यूनिक क्लास कि क्यों जिसमें सारे के सारे आपका वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, इससे बाहर नहीं आएगा। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 61 में यानी 61 में पूछा गया है कि अल्फाज के हाथों में क्या है। ऑप्शन ए है प्यार, ऑप्शन बी है संग दुश्मनाम, ऑप्शन जी है दोस्ती, ऑप्शन डी है दोस्ती। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या बा, यानी अल्फाज के हाथों में क्या है संग दुश्मन। संग मने होते हैं पत्थर के, दुश्मन मने गाली। तो यहाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 62 में कि तंज कैसा जाम है। ऑप्शन ए है जहर का जाम, ऑप्शन बी है अमृत का जाम, ऑप्शन बी है सी है मीठा जाम, ऑप्शन डी है तुर्श जाम। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी तंज है कैसा जाम है जहर का जाम है। तंज मना होता है कोसना, किसी को किसी बात पर कोसना, यानी यार आप ऐसा कर दिए, आप ऐसा कर दिए, आप ऐसा कर दिए, है ना, उसी को तंज करना होता है, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 63 में कि किसके चटकने की सदा आती है ना। ऑप्शन ए है गुल, ऑप्शन बी है गुंचौ, ऑप्शन सी है कली, ऑप्शन डी है बाग। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी गुंचों के चटकने की सदा क्या है तो ये आती है, यानी आवाज आती है। सदा मैंने होता है आवाज के, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 64 में यानी 64 में क्या पूछा गया है कि मेरा सफर है ना नज्म किसकी तहरीर है। मेरा सफर नज्म किसकी तहरीर है। ऑप्शन ए है नदीम जाफरी, ऑप्शन बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी है जफर कमाली, ऑप्शन डी है वाहिद नज़ीर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बा। क्या हो जाएगा बा, यानी मेरा सफर नज्म जो है अली सरदार जाफरी की तहरीर की है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 65 में यानी 65 में पूछा गया है कि अली सरदार जाफरी की दो नज़मों के नाम बताइए। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ ऑप्शन अलिफ है एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, ऑप्शन बी है खून की लकीर, सुत्तर की दीवार, है ना पत्थर होना चाहिए, ऑप्शन जी में है पैराहन मंजिल, ऑप्शन डी है उफ्ताद हया। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या अलिफ। क्या हो जाएगा अलिफ, यानी अली सरदार जाफरी की दो नज़मों के नाम है एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, यानी ऑप्शन अलिफ इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपका स्टूडेंट वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 66 में क्या पूछा गया कि अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला। ऑप्शन ए है सन 1962, ऑप्शन 66 सन 1996, ऑप्शन बी है सन 1997, ऑप्शन सी है सन 1998, ऑप्शन डी है सन 1999। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बा। क्या हो जाएगा बा, यानी अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड सन 1997 ईस्वी को मिला, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 67 में पूछा गया है कि अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से रहा। ऑप्शन ए तरक्की पसंद, ऑप्शन बी है कदामत पसंद, ऑप्शन सी है सुलह पसंद, ऑप्शन डी है अंजुमन उर्दू। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ। क्या हो जाएगा अलिफ, यानी अली सरदार जाफरी का ताल्लुक जो है तरक्की पसंद तहरीक से रहा, यानी ऑप्शन अलिफ इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 68 में पूछा गया आंखों के दिए कब बुझ जाते हैं। ऑप्शन ए है बीमारी के बाद, ऑप्शन बी है मौत के बाद, ऑप्शन सी है अंधेरे में, ऑप्शन डी है बल्ब के बाद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी आंखों के दिए मौत के बाद बुझ जाते हैं, फिर दोबारा उसकी आंख नहीं खुलती है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 69 में क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है जो आपकी स्क्रीन पर है ना, कि वक्त क्यों खुश होता है ना, ये तो क्वेश्चन है कि वक्त क्यों खुश होता है। ऑप्शन अलिफ है
बदमस्त पाकर ऑप्शन बी है, शौक पाकर ऑप्शन सी है, बेहोश पाकर ऑप्शन डी है, इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी वक्त बदमस्त पाकर खुश होता है, यानी ऑप्शन अलिफ इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 69 में पूछा गया है कि वक्त इंसानों को क्या मौका देता है। ऑप्शन ए है बदहाली का, ऑप्शन बी है खुशहाली का, ऑप्शन सी है सोने का, ऑप्शन डी है गफलत का। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ किसका, बी, यानी वक्त इंसान को खुशहाली का मौका देता है। जैसा कि वक्त ने वक्त आपको खुशहाल होने का मौका दिया है, पढ़ने का मौका दिया है कि आप पढ़ेंगे और पढ़कर अच्छे नंबर लाएंगे तो अच्छा कॉलेजेस मिलेंगे, और अच्छा कॉलेजेस मिलेंगे तो आपका शौक बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, और इस तरीके से एक दिन ऐसा आएगा कि आप क्या हो जाएंगे, चाहे वो जिस फील्ड में हो, चाहे वो टीचर के लाइन से हो या दीगर जो भी लाइन से आप क्या है तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। यानी खुशहाल होने का मौका दिया। अगर आपने वक्त को सही इस्तेमाल नहीं किया तो है ना, तो फिर वो आपकी मुकद्दर है। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 70 में पूछा गया कि अमीर हनफी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन अलिफ है सन 1965, ऑप्शन बी है सन 19 ऑप्शन अलिफ है सन 1925, ऑप्शन बी है सन 1926, ऑप्शन जी है सन 1927, ऑप्शन डी है सन 1928। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी अमीर हनफी की पैदाइश सन 1928 ईस्वी को है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये जो है ना अलीफ और बा जबान पे चढ़ता नहीं है, क्योंकि जितने भी क्लास में कराया हूँ वो ABCD करके, इस वजह से अलीफ बा नहीं चढ़ रहा, कभी मैं बा बोल देता हूँ तो कभी मैं बी बोल देता हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 71 में कि अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है देवास, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है दोहद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जी, यानी अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ हुई, इंदौर में, यानी ऑप्शन जीम इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 72 में पूछा गया है कि अमीर हनफी का असल नाम क्या है। ऑप्शन ए अब्दुल अजीज हनफी, ऑप्शन बी अब्दुल कदीर हनफी, ऑप्शन जी में अब्दुल कुद्दूस हनफी, ऑप्शन डी अब्दुल वदूद हनफी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी अमीर हनफी का असल नाम है अब्दुल अजीज हनफी, यानी ऑप्शन अलिफ इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 74 में कि नज़्म बर्क़ कलीसा के खालिक का नाम बताइए। खालिक इससे पहले मैं बता चुका हूँ, खालिक माने होते हैं पैदा करने वाला, जैसा कि हम लोगों का खालिक कौन है, अल्लाह तबारक व तआला है। तो यहाँ खालिक का माना होता है होगा लिखने वाला, है ना, मुसन्निफ। तो यहाँ वही पूछ रहे हैं कि नज़्म बर्क़ कलीसा के खालिक का नाम बताइए, यानी लिखने वाले कौन है उसके बारे में आप यहाँ बताइए। ऑप्शन ए अमीर हनफी, ऑप्शन बी है सरदार जाफरी, ऑप्शन बी है सरदार जाफरी, ऑप्शन सी है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन डी है जफ़र कमाली। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम। क्या हो जाएगा, जीम, यानी नज़्म बर्क़ कलीसा के खालिक हैं अकबर इलाहाबादी। कौन, अकबर इलाहाबादी, यानी ऑप्शन जीम इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 74 में पूछा गया कि शायर को मिस कहाँ मिली। ऑप्शन ए कलीसा, यानी कलीसा कहते हैं चर्च को, ऑप्शन बी है मंदिर, ऑप्शन बी है बाग, ऑप्शन डी है बाजार। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी शायर को मिस कलीसा में यानी चर्च के अंदर मिली थी, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 75 में पूछा गया कि शायर ने इस नज़्म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है। ऑप्शन ए है मिस को, ऑप्शन बी है फिजा को, ऑप्शन जी में है फितरत को, ऑप्शन डी है महल को। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी शायर ने गुलशन फितरत जो है, गुलशन फितरत की बहार जो है मिस को कहा है, यानी मिस ही इतनी खूबसूरत थी कि जिनकी एक निगाह पर क्या है वो आशिक हो गए थे, है ना, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 63 में पूछा गया है, 76 में पूछा गया है कि दौलत इज्जत व ईमा किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है ना, निसार यहाँ लिखना चाहिए या फिर निशावर करना चाहता है। यहाँ ऑप्शन अलिफ है दोस्त के, ऑप्शन बी है वालदेन के, ऑप्शन जी में है महबूबा के, ऑप्शन डी है उस्ताद के। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम, यानी दौलत इज्जत व ईमा ये जो है किसके, महबूबा के कदमों पर क्या है निसार करना चाहते थे, यानी ऑप्शन जीम इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर
77 में क्या पूछा गया? मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है? ऑप्शन ए अफसाना निगार, ऑप्शन बी है पेरोडी निगार, ऑप्शन सी है कसीदा निगार, ऑप्शन डी है मसनवी निगार। तो स्टूडेंट आपका यहाँ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी मुतशायर की नज़र में गमखार जो है पेरोडी निगार है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 78 में पूछा गया है मुतशायर किस तरह की नज़्म है? ऑप्शन ए है मदहिया, ऑप्शन बी है हिजविया, ऑप्शन सी है ज़रीफ़ाना, ऑप्शन डी है संजीदा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी मुतशायर जो है ये ज़रीफ़ाना नज़्म है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 79 में पूछा गया है मुतशायर किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए हनफी, ऑप्शन बी है ज़फ़र कमाली, ऑप्शन सी है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन डी है सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मुतशायर जो है ये ज़फ़र कमाली की नज़्म है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 80 में यानी 80 में पूछा गया है कि मुतशायर के लफ्ज़ी माना क्या है? ऑप्शन ए रिवायती शायर, ऑप्शन बी है बनावटी शायर, ऑप्शन सी है हनफी शायर, हकीकी शायर, ऑप्शन डी है रोमानी शायर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी मुतशायर के लफ्ज़ी माना है बनावटी शायर के, जैसा कि मैं इससे पहले वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। बनावटी शायर कहते हैं है ना, बनाकर किसी के शेर को चोरी करके है ना मठार के पढ़ना, उसी को बनावटी शेर कहते हैं, शायर कहते हैं। यहाँ आगे है सवाल नंबर 81 में यानी 81 में पूछा गया है कि वह नज़्म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मुखम्मस, ऑप्शन बी है मुसद्दस, ऑप्शन सी है मुसल्लस, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी वह नज़्म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे मुसद्दस कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 83। इसमें पूछा गया है यूजिन मुंताले किस ज़बान के शायर थे? यूजिन मुंताले किस ज़बान के शायर थे? ऑप्शन ए है इतालवी ज़बान, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी ज़बान, ऑप्शन सी है रूसी ज़बान, ऑप्शन डी है अंग्रेज़ी ज़बान। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी यूजिन मुंताले ये इतालवी ज़बान के शायर थे, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 85 में कि नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया? ऑप्शन ए है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन बी है ज़फ़र कमाली, ऑप्शन सी है वाहिद नज़ीर, ऑप्शन डी है ज़हीदा ज़ैदी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका डी, यानी नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया? ये ज़ाहिदा ज़ैदी ने किया, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट जैसा कि शायर कहता है मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता है। स्टूडेंट अगर आज आपने अपने आप को मिटा दिया, ये वक्त अल्लाह ने जो आपको कीमती दिया है इसमें सबको भूल कर अगर आपने आपको मिटा दिया और किताबों से ओढ़ना और बिछौना बनाया, किताब को ही दोस्त बना लिया, तो ये किताब आपसे कभी भी क्या है धोखाधड़ी आपसे नहीं करेगा, है ना, बेवफाई नहीं करेगा। यहाँ है सवाल नंबर 86 में पूछा गया कि योजना मुंताले किस सदी के शायर हैं? ऑप्शन ए है 19वीं सदी, ऑप्शन बी है 18वीं सदी, ऑप्शन सी है 20वीं सदी, ऑप्शन डी है 12वीं सदी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी योजना मुंताले जो है ये 20वीं सदी के शायर हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 87 में पूछा गया शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते किस ज़बान की नज़्म का तर्जुमा है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी है फ़ारसी, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है इतालवी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? डी, यानी नज़्म शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते ये जो है इतालवी ज़बान का की तर्जुमा है, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 89 में पूछा गया है कि खलील रहमान आज़मी की किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे? ऑप्शन ए है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है पटना यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ
बी यानी खलील रहमान आज़मी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्या थे, उस्ताद थे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 19 में पूछा गया है कि गालिब उर्दू के साथ साथ किस जबान में शायरी करते थे। ऑप्शन ए है अंग्रेजी में, ऑप्शन बी है अरबी में, ऑप्शन सी है तुर्की में, ऑप्शन डी है फारसी में। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी डी, यानी गालिब उर्दू के साथ साथ फारसी जबान में शायरी करते थे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 91 में पूछा गया है कि खलील रहमान आज़मी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे। ऑप्शन बी है जदीदियत, ऑप्शन बी है अलीगढ़ तहरीक, ऑप्शन सी है रूमानियत तहरीक, ऑप्शन डी है तरक्की पसंद तहरीक। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी खलील रहमान आज़मी ये जो है तरक्की पसंद तहरीक के क्या है तहरीक से वाबस्ता थे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 93 में पूछा गया है कि गालिब का असल नाम क्या था। ऑप्शन ए असदुल्ला खां, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा असद, ऑप्शन सी है असदुद्दीन, ऑप्शन डी है मोहम्मद असद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी गालिब का असल नाम असदुल्ला मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 93 में क्या पूछा गया है कि अता काकोई ने गम अरशद किसकी मौत पर लिखा। ऑप्शन ए अपने बेटे की, ऑप्शन बी अपने वालिद की, ऑप्शन सी है अपने दोस्त की, ऑप्शन डी है अपने भाई की। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी अता काकोई ने अपने बेटे की है ना गम अरशद अपने बेटे की मौत पर लिखा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 94 में पूछा गया है कि गम अरशद के मुसन्निफ कौन है, यानी राइटर। ऑप्शन ए अता काकोई, ऑप्शन बी है शाद अजीम आबादी, ऑप्शन सी है सरदार जाफरी, ऑप्शन डी है यगाना चंगेजी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी गम अरशद के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक है अता काकोई, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 95 में पूछा गया है कि अरशद काकोई और अता काकोई में क्या रिश्ता था। ऑप्शन ए है बेटा और बाप का, ऑप्शन बी है भतीजा और चचा का, ऑप्शन सी है पोता और दादा का, ऑप्शन डी है दोस्त का। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अरशद काकोई और अता काकोई में बेटा और बाप का रिश्ता था, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 96 में पूछा गया है कि आदादी एतबार से ज़ा किस आदद के बराबर है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ऑप्शन ए है 800, ऑप्शन बी है 900, ऑप्शन सी है 700, ऑप्शन डी है 1000 यानी 1000। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बी, यानी आदद ई एतबार से ज़ा जो है ये 900 आदद के बराबर है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 97 में पूछा गया है कि मोहम्मद किस आदद के बराबर है। ऑप्शन ए है 92 यानी 92, ऑप्शन बी है 786, ऑप्शन सी है 507, ऑप्शन डी है 508। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मोहम्मद जो है क्या है 92 यानी 92 आदद के बराबर है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 97, इसके अंदर पूछा गया है कि मरसिया के तमहीद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए चेहरा, ऑप्शन बी है सरापा, ऑप्शन सी है आमद, ऑप्शन डी है रुखसत। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, है ना, यानी मरसिया के तमहीद को चेहरा कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं जिस तरीके से इंसान चेहरा को पहले देखता है इसी तरीके से हर किताब के पहले यानी शुरू में तमहीद होता है, इस वजह से उसको चेहरा कहा जाता है। यहाँ है सवाल नंबर 98 में कि सबसे मशहूर मरसिया निगार हैं कौन। ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है मीर तकी मीर, ऑप्शन सी है मीर अनीस, ऑप्शन डी है सौदा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे मशहूर मरसिया निगार हैं मीर अनीस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 99 में पूछा गया है कि मीर अनीस का पूरा नाम लिखिए। ऑप्शन ए अली अहमद, ऑप्शन बी है सलामत अली, ऑप्शन डी है मीर बब्बर अली, ऑप्शन डी है वली मोहम्मद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। क्या हो जाएगा सी, यानी मीर अनीस का पूरा नाम है मीर बब्बर अली, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर
1000 यानी 100 यानी 100। इसके अंदर पूछा गया है गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है, यानी किसकी लिखी हुई है। ऑप्शन ए है दियाशंकर नसीम, ऑप्शन बी है रतन नाज सरशार, ऑप्शन डी है चकबस्त लखनवी, ऑप्शन डी है मीर हसन। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, ए, यानी गुलजार नसीम जो है दियाशंकर नसीम की तख्लीक है, यानी उनकी लिखी हुई है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 101 में पूछा गया कि उर्दू की पहली खुदनविश्त कौन है। खुदनविश्त कहते हैं खुद से लिखने को। ऑप्शन ए है काला पानी, ऑप्शन बी है यादों की बारात, ऑप्शन सी है अपनी तलाश में, ऑप्शन डी है अमाल नामा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी उर्दू की पहली खुदनविश्त है काला पानी, जिसको मौलाना महमूदुल हसन गंगोही ने जब अंग्रेज़ों ने उनको यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए क्या उन्होंने आवाज़ बुलंद किया था, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाया था, तो अंग्रेज़ों ने उनको क्या है काला पानी अंडमान भेज दिया था। तो उन्होंने अंडमान के अंदर काला पानी के अंदर उन्होंने खुद नविश्त लिखा था, तो उसी वजह से इसको उर्दू की पहली खुद नविश्त काला पानी ही है, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ये भी आप जहन नशी कर लें। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 102 में कि एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1913, ऑप्शन बी है सन 1914, ऑप्शन सी है सन 1915, ऑप्शन डी है सन 1916। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बा, यानी एहसान दानिश की पैदाइश सन 1914 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बा यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 104 में कि एहसान दानिश के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए है काजी वारिस, ऑप्शन बी है काजी कुदवतुद्दीन, ऑप्शन बी है काजी दानिश अली, ऑप्शन बी है काजी हारिस अली। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जी, यानी एहसान दानिश के वालिद का नाम था काजी दानिश अली, यानी ऑप्शन जी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 105 में कि एहसान दानिश ने अरबी व फारसी किससे सीखी। ऑप्शन ए है हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन बी है हाफिज मोहम्मद मुर्तज़ा, ऑप्शन जी है हाफिज मोहम्मद इर्तिज़ा, ऑप्शन डी है हाफिज मोहम्मद महमूद शेरानी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी एहसान दानिश ने अरबी व फारसी हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखी, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 105 में पूछा गया है कि एहसान दानिश का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन ए है सन 1981, ऑप्शन बी है सन 1982, ऑप्शन सी है सन 1983, ऑप्शन डी है सन 1984। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, क्या हो जाएगा, यानी बा, एहसान दानिश का इंतकाल सन 1982 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ बा यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 106 में। इससे पहले एक शायर ये क्या ही खूब कहा है, रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चल के समंदर भी आएगा, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पूछा गया 106 में कि शामिल निसाब दास्तान के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक कौन है। ऑप्शन ए है रजब अली बेग सरवर, ऑप्शन बी है रतन नाथ सरशार, ऑप्शन जी में है मीर अहमद देहलवी, ऑप्शन डी है मुल्ला वजही। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अलिफ, यानी शामिल निसाब दास्तान के मुसन्निफ है कौन, रजब अली बेग सरवर, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 106 में पूछा गया है कि रजब अली बेग सरवर की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1786, ऑप्शन बी है सन 1787, ऑप्शन सी है सन 1788, ऑप्शन डी है सन 1789। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी रजब अली बेग सरवर की पैदाइश सन 1786 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 107 में पूछा गया है कि रजब अली बेग सरवर के वालिद का नाम क्या था। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है।
अलीफ है मिर्ज़ा अकबर अली बेग, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा असगर अली बेग, ऑप्शन जीम है मिर्ज़ा अतहर अली बेग, ऑप्शन दाल है मिर्ज़ा मजहर अली बेग। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी। क्या हो जाएगा? बी यानी बा, यानी रजब अली बेग सरवर के वालिद का नाम है मिर्ज़ा असगर अली बेग, यानी ऑप्शन बा यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 109 में क्या पूछा गया है, सरवर का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1867, ऑप्शन बी है सन 1868, ऑप्शन जी है सन 1869, ऑप्शन डी है सन 1870। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? जी, यानी सरवर का इंतकाल सन 1869 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन जीम यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 110 में पूछा गया कि वाजिद अली शाह ने कितने रुपये महाना पर सरवर का तकर्रुर हुआ? यानी महाना कहते हैं तनख्वाह, सैलरी। ऑप्शन ए है 40 रुपया, ऑप्शन बी है 50 रुपया, ऑप्शन सी है 60 रुपया, ऑप्शन डी है 70 रुपया। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बा, यानी वाजिद अली शाह ने 50 रुपया महाना पर सरवर का तकर्रुर किया, यानी इंतखाब किया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 111 में क्या पूछा गया है, जो आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पूछा गया है कि जेर निसाब अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार कौन है ना? ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन डी है कृष्णचंद्र। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी जेर निसाब अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार है राजेंद्र सिंह बेदी, यानी ऑप्शन अलिफ इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 112 में क्या पूछा गया है कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1914, ऑप्शन बी है सन 1915, ऑप्शन सी है सन 1916, ऑप्शन डी है सन 1917। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश सन 1915 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 113 में कि राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मोती सिंह बेदी, ऑप्शन बी है सोना सिंह बेदी, ऑप्शन सी है हीरा सिंह बेदी, ऑप्शन डी है मक्खन सिंह बेदी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जी, यानी राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी था, यानी ऑप्शन जी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 114 में पूछा गया है कि राजेंद्र सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन ए है मोहसिन लाहौरी, ऑप्शन बी है हसन लाहौरी, ऑप्शन सी है हुसैन लाहौरी, ऑप्शन डी है नाजिम लाहौरी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी राजेंद्र सिंह बेदी इब्तिदा में मोहसिन लाहौरी नाम से लिखते थे, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 115 में पूछा गया है कि बेदी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1983, ऑप्शन बी है सन 1984, ऑप्शन सी है सन 1985, ऑप्शन डी है सन 1986। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बेदी का इंतकाल सन 1984 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरीके से आपका कमेंट आ रहा था और मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप पूरी किताब की एक वीडियो बना दीजिए जिसके अंदर है ना वो क्वेश्चन पूछा जाए जो मेरे एग्जाम में आने वाला है, तो मैंने आपके लिए है ना ऐसी क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट। यानी पूरी किताब से आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे अंतिम तक, इंशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 116 में कि हिंदुस्तानी है ना सियासत में जयप्रकाश नारायण को कैसा लीडर कहा जाता है? ऑप्शन ए है शुरू दिए, ऑप्शन बी है इनकलाबी, ऑप्शन जी में नर्म दिल, ऑप्शन डी है गर्म दिल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अलिफ। क्या हो जाएगा? अलिफ, यानी हिंदुस्तानी सियासत में जयप्रकाश नारायण को शुरू दिए लीडर कहा जाता है, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 117 में कि जयप्रकाश नारायण का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए इनकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन बी है कामिल इनकलाब, ऑप्शन जी में है इनकलाबी अमल, ऑप्शन डी है सब्ज इनकलाब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जयप्रकाश नारायण का कामिल इनकलाब मजमून आपके निशान में शामिल है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर
118 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी है सन 1901, ऑप्शन सी है सन 1902, ऑप्शन डी है सन 1903। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम। क्या हो जाएगा? जीम। यानी जयप्रकाश नारायण की पैदाइश सन 1902 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन जीम यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 119 में कि जयप्रकाश नारायण के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए हर्षो दयाल, ऑप्शन बी है दीन दयाल, ऑप्शन जी है दयाल सिंह, ऑप्शन डी है दयाल नारायण। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी जयप्रकाश नारायण के वालिद का नाम है हर्षो दयाल, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 120 में कि जयप्रकाश नारायण का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन ए है सन 1978 यानी 78, ऑप्शन बी है 1979, ऑप्शन जी में है 1980, ऑप्शन दाल है 1981। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? बा, यानी जयप्रकाश नारायण का इंतकाल 1979 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 121 में क्या पूछा गया है कि जोश का असल नाम क्या था। ऑप्शन ए शब्बीर हसन खां, ऑप्शन बी है सईद हसन खां, ऑप्शन जी में सगीर हसन खां, ऑप्शन डी है साबिर हसन खां। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अलिफ, यानी जोश का असल नाम शब्बीर हसन खां था, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 106 में पूछा गया है जोश की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन अलिफ है सन 1895, ऑप्शन बी है सन 1896, ऑप्शन सी है सन 1897, ऑप्शन डी है सन 1898। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जोश की पैदाइश सन 1896 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 160 में पूछा गया है कि जोश की बेगम का क्या नाम था। ऑप्शन ए नुसरत जहां बेगम, ऑप्शन बी है अशरफ जहां बेगम, ऑप्शन सी है अशरफ जहां बेगम, ऑप्शन डी है तराज जहां बेगम। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम, यानी जोश की बेगम का नाम, बीवी का नाम था अशरफ जहां बेगम, यानी ऑप्शन जीम इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 108 में पूछा गया है जोश की कौन सी नज़्में आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए है शिकस्त जिंदा का ख्वाब, ऑप्शन बी है जिंदा नामा, ऑप्शन जी में है मेरा सफ़र, ऑप्शन डी है बर्क़ कलीसा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी जोश की शिकस्त जिंदा का ख्वाब नज़्म आपके निसाब में शामिल है, यानी कहकशा किताब के अंदर इसको आप पढ़ रहे हैं, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 110 में क्या पूछा गया है कि ज़ेरे निसाब नज़्म आवारा के शायर कौन है। ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है जोश, ऑप्शन जी में फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन डी है अली सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी नज़्म ज़ेरे निसाब नज़्म आवारा के शायर हैं मजाज लखनवी, यानी ऑप्शन अलिफ इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 111 में पूछा गया है कि असरारुल हक मजाज की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1910, ऑप्शन बी है सन 1911, ऑप्शन सी है सन 1912, ऑप्शन डी है सन 1914। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी असरारुल हक मजाज की पैदाइश है सन 1911 ईस्वी को, यानी ऑप्शन अली बा यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 112 में पूछा गया है कि मजाज के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन अलिफ है मिराजुल हक, ऑप्शन बी है ज़ियाउल हक, ऑप्शन सी है सिराजुल हक, ऑप्शन डी है अमरारुल हक। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? जीम। क्या हो जाएगा? जीम, यानी मजाज के वालिद का नाम है सिराजुल हक था, यानी ऑप्शन जीम यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 113 में पूछा गया है कि मजाज को कहाँ की फिजा रास आई। ऑप्शन ए है दिल्ली की फिजा, ऑप्शन बी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फिजा, ऑप्शन जी में है हैदराबाद की फिजा, ऑप्शन डी है लखनऊ की फिजा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मजाज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फिजा रास आई, यानी ऑप्शन बा इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 114 में क्या पूछा गया है जो आपकी स्क्रीन पर है कि मजाज का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन अलिफ है सन 1955, ऑप्शन बी है सन 1956, ऑप्शन जी में है
सन 1957। ऑप्शन दाल है सन 1958। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी मजाज का इंतकाल सन 1955 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 115 में कि वली दकनी की जाए पैदाइश यानी पैदा होने की जगह कहाँ है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है मुर्शिदाबाद, ऑप्शन डी है फर्रुखाबाद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी वली दकनी की जाए पैदाइश है अहमदाबाद, यानी ऑप्शन अलिफ इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 116 में कि वली दकनी ने किस मदरसा में तालीम पाई? ऑप्शन ए है मदरसा इनायत बख्श, ऑप्शन बी है मदरसा हिदायत बख्श, ऑप्शन जी है मदरसा मोहम्मद बख्श, ऑप्शन दाल है मदरसा खुदा बख्श। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी वली दकनी ने मदरसा हिदायत बख्श में तालीम पाई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 117 में पूछा गया है वली दकनी ने किस शहर के बारे में मसनवी लिखी? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है मैसूर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जीम। क्या हो जाएगा? जीम, यानी वली दकनी ने सूरत शहर के बारे में जो गुजरात में है ना, यानी गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सूरत है, यानी सूरत शहर के बारे में मसनवी लिखी, यानी ऑप्शन जीम इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 118 में पूछा गया है कि वली के किस शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता लिखा? ऑप्शन ए है सनाउल्लाह, ऑप्शन बी है रजाउल्लाह, ऑप्शन जी है बरकतुल्लाह, ऑप्शन डी है जफरुल्लाह। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ। क्या हो जाएगा? अलिफ, यानी वली के सनाउल्लाह शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता लिखा, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 119 के अंदर पूछा गया है कि वली दकनी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए सन 1719, ऑप्शन बी है सन 1720, ऑप्शन जी में है सन 1721, ऑप्शन दाल है सन 1722। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी वली दकनी का इंतकाल सन 1720 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 121 में। स्टूडेंट आप धैर्य रखिए, इंशाल्लाह मैं पूरी किताब है ना, कुछ चैप्टर और बाकी रह गया है, उसके बाद ही सांस लेना है। अगर आज ने आप आखिर तक अंतिम तक साथ दिया तो फिर एग्ज़ाम में आप क्या सिस्टम फाड़ कर ही लिखेंगे। बस 2-3 चैप्टर और बच गया, यानी मुश्किल से 10 से 15 है ना क्वेश्चन और रह गया है। यहाँ देखना है कि उर्दू शायरी में गीत की रिवायत किस ज़बान से आई है ना, उर्दू शायरी में गीत की रिवायत किस ज़बान से आई, इसके बारे में हमें जानना है। यहाँ ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है क्या है फारसी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अलिफ, यानी उर्दू शायरी में गीत जो है हिंदी रिवायत, यानी किस रिवायत से? हिंदी रिवायत की ज़बान से आई, यानी ऑप्शन अलिफ यहाँ राइट हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 123 में कि शाहिर का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए अब्दुल कवी, ऑप्शन बी है अब्दुल हई, ऑप्शन सी है अब्दुल कुद्दूस, ऑप्शन डी है अब्दुल अहद। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी शाहिर का असल नाम था अब्दुल हई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 124 में पूछा गया है कि साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1910, ऑप्शन बी है सन 1911, ऑप्शन जी में है सन 1912, ऑप्शन डी है सन 1913। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ जिम, यानी साहिर की पैदाइश सन 1912 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन जिम इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 125 में कि साहिर का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी साहिर का ताल्लुक हिंदुस्तान के सूबा पंजाब से था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 126 में पूछा गया है कि साहिर का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1980, ऑप्शन बी है सन 1981, ऑप्शन सी है सन 1982, ऑप्शन डी है सन 1983। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अलिफ, यानी साहिर का इंतकाल सन 1980 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन अलिफ इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर आगे यहीं तक है, मतलब आज तक क्लास जो है यहीं तक रहा। स्टूडेंट कैसा रहा आज का ये क्लास?
अगर स्टूडेंट आपको अच्छा लगे तो आज की इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे स्टूडेंट। और मैं आपसे यही अदना से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज इस क्लास को ज़रूर देखेंगे अंतिम तक, जैसे शुरू से लेकर आखिर तक। इंशाल्लाह अगर आज का ये क्लास आपने देख लिया तो फिर आपको इस तरीके की क्लास देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके ही कहने पर मैंने ऐसे क्वेश्चन को एग्जा करके पढ़ाने की कोशिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा दिया। बस मेरा काम पढ़ाना था और आपका काम है पढ़ना और तैयारी करना। बस आपके पास बस 1 से 2 दिन बचा हुआ है। आप किस तरीके से 90+ नंबर लाना है उसका फैसला खुद आपके हाथ में है। अगर आपने यही 2-4 दिन मेहनत कर लिया तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अदना से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज के इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे, ताकि जितने भी लोग आपके स्टेटस को देखें वो भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें, ताकि आपके लिए भी सवाब का बाइस हो और मेरे लिए भी, है ना, इस नाचिज़ के लिए भी। तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।